खुशी से भरपूर रहने के लिए एकांत में बैठ मिले हुए ज्ञान धन का सिमरन करने की, पावन व सदा निरोगी बनने के लिए याद में रहने की मेहनत करने की, बाप समान मास्टर ज्ञान सागर बन सबको स्वदर्शन चक्रधारी बनाने की, लाइट हाउस बनने की और भविष्य 21 जन्मों के शरीर निर्वाह के लिए रूहानी टीचर ज़रूर बनने की, रूहानी परमपिता परमात्मा की हम आत्माओं के लिए आज की मुरली से शिक्षाएं। वरदाता सद्गुरु परमपिता परमात्मा हम आत्माओं को ड्रामा के तीनों कालों से परिचित कराकर, अर्थात ड्रामा कैसे सतयुग से शुरू हुआ, फिर मध्य में कैसे हम आत्माएं विस्मृत होना शुरू हुई और फिर कलयुग अंत तक आते कैसे पूरी तरह से विस्मृत होकर गिरती कला में चली गई, फिर कैसे परमपिता परमात्मा ड्रामा में प्रवेश कर ज्ञान रूपी अमृत से जागृत करते हैं, रावण रूपी कमजोरियों से मुक्त कर नई सृष्टि की स्थापना करते हैं, कर्मों की गुह्य गति को स्पष्ट कर मीठे परमात्मा हम आत्माओं के क्यों क्या कैसे के प्रश्नों के जवाब देते हैं, नॉलेज से फुल कर जो हो रहा है उसके प्रति कोई प्रश्न नहीं करने की, कोई भी करेक्शन नहीं करने की, कोई भी कोटेशन नहीं सुनाने की, रिएक्ट और रिजेक्ट नहीं करने की, बल्कि फुल स्टॉप लगाकर श्रीमद् प्रमाण शुभ भावना शुभ कामना से श्रेष्ठ कर्म करने की, सोचने बोलने की, पहले अच्छी तरह सोचकर प्रजापिता ब्रह्मा के कर्मों के साथ मैच करके फिर करने की समझ देते हैं, ताकि फिर कोई भूल ना हो, फिर कोई हमारा हिसाब किताब का नया कर्म बंधन ना बन जाए। तीनों काल की समझ सदा बुद्धि में स्पष्ट रहे और स्थिति सदा हमारी त्रिकालदर्शी की रहे। जिन्हें तीनों काल स्पष्ट रहते हैं वे समझ से पाठ बजाते हैं और मास्टर नॉलेजफुल का टाइटल प्राप्त करते हैं। तीनों काल का ज्ञान स्पष्ट दिखाता है कि कल क्या थे, आज क्या है और फिर कल क्या होंगे। समझ से ड्रामा को देखते हैं तो शिकवे शिकायत समाप्त हो जाती हैं। संगम युग परमात्म संग मिलन का युग है, सत्य को स्पष्ट जानने का युग है। ये टॉप पॉइंट है जहाँ से हम तीनों काल को स्पष्ट देख सकते हैं। समझ मिलती है अनादि आदि स्मृतियों की कि हम सब सतोगुणी आत्माएं परम धाम निवासी आदि में अर्थात ड्रामा की शुरुआत में सतयुगी देव आत्मा थे। अभी पुनः ज्ञान के सागर परमपिता परमात्मा हम आत्माओं को देव आत्मा बनने की शिक्षाएं दे रहे हैं और फिर से हम ही बनेंगे। बनने के लिए श्रीमत मिल रही है, श्रीमत पर चलेंगे तो फिर यकीनन देवता जरूर बनेंगे। तीनों कालों का ज्ञान यथार्थ समझकर त्रिकालदर्शी स्थिति में स्थित होकर पाठ बजाने वाले मास्टर नॉलेजफुल होते हैं। वे मर्यादाओं में रहकर ही पाठ बजाते हैं और एक्यूरेट बजाते हैं। ज्ञान की शक्ति से पाठ बजाने वाले फलक से कहते हैं कि हम ही फिर से देवता बनेंगे। ड्रामा में प्रभु प्रवेश करते हैं। हम आत्माओं को अपनी भूलों को रियलाइज कर याद से पापों को भस्म कर श्रीमत पर चल श्रेष्ठ कर्म कर पुण्य आत्मा बनने की समझ देते हैं। ज्ञान गुण शक्तियाँ खुशी संतुष्टता इन खजानों से श्रृंगार करने की समझ देते हैं। अनादि सतोगुणी और सतयुगी विशेषताओं को प्रयोग में लाकर व्यवहार में लाकर उन विशेषताओं का सुख देकर सर्व तरह के हिसाब किताब को चुकतू करने की समझ देते हैं। सृष्टि को वायुमंडल को शुद्ध बनाकर अपने सूक्ष्म कर्ज उतारने की समझ देते हैं। पुराने स्वभाव संस्कारों को विदाई देकर ईश्वरीय संस्कारों को धारण करने की, दिव्यता और सत्यता की सभ्यता से चरित्र को सुधारने की, कमी कमजोरियों को यूज नहीं कर मायाजीत बनने की, विकारों को नहीं यूज कर विकर्माजीत बनने की, प्रकृति जीत विघ्न विनाशक स्वदर्शन चक्रधारी कर्मातीत बनने की समझ देते हैं। पुनः सतोगुणी सतयुगी बनकर बाप समान निराकारी निर्विकारी निरअहंकारी बनकर संपूर्ण पवित्र बनकर वापस घर चलने की समझ देते हैं। समय बहुत थोड़ा है, अचानक के दौर से हम सब गुजर रहे हैं, कभी भी कुछ हो सकता है, इसलिए समझ देते हैं कि हर समय को अंतिम घड़ी समझकर
इस स्मृति से सारे कार्य संपन्न कर एवर रेडी बनो, ताकि जब भी फरमान मिले उड़ने का तो हम प्रभु के साथ उड़ सकें, किसी भी तरह की बंधनों की रस्सियाँ बंधी न रह जाएं। शुभ भावना, शुभकामना, दुआओं से सभी के साथ हिसाब किताब चुकतो कर ड्रामा को क्लोज कर सार में हमें लौटना है। श्रीमत प्रमाण चलकर सारी दैहिक और मानसिक बीमारियों से मुक्त होकर हमें एवर रेडी रहना है। समझ मिली है कि देह के भान में जो भी हमने किया, चाहे सोचा, बोला, कर्म किया, सब बंधन बन गया। अब समझ से निर्बंधन बनना है और घर वापस चलने के लिए तैयार होना है। सजाओं से खुद को मुक्त करना है और सारे दैहिक दाग समझ से मिटाकर फिर से हमें बेदाग हीरा बनना है। स्वदर्शन चक्रधारी भव का वरदान देने वाले परमपिता परमात्मा हम आत्माओं को हमारा दर्शन कराते हैं। कैसे हम सब आत्माएं 5 तत्वों का शरीर लेकर पाठ बजाते हैं, कैसे चढ़ती कला और उतरती कला होती है। उतरती कला के दौर से सबक सीखना है कि देह का भान हम आत्माओं को नीचे गिराता है, तो उस देह के भान को अब बिल्कुल यूज़ नहीं करना है। सिर्फ अनादि आदि स्मृतियों की नॉलेज का चक्र बुद्धि में घूमता रहे। 5 स्वरूपों का ज्ञान का चक्र बुद्धि में रहे, तो नॉलेज का चक्र फिराते हुए देह के भान और देह के अभिमान, देह की कमी कमजोरियों को, देह के विस्तार को खत्म कर आत्म अभिमानी बनना है, सतोगुणी बनना है, सतयुगी बनना है, स्वदर्शन चक्र के ज्ञान से लाइट हाउस बनना है, प्रकाश स्वरूप बनना है और अज्ञानता के अंधकार में रोशनी लानी है। ऐसा बनने के लिए हर समय अपने को हमें आत्मा समझना है, आत्मा के स्वधर्म में रहकर पाठ बजाना है। समय है जागने का और सभी को अज्ञानता की नींद से जगाने का, क्योंकि अब हमें वापस घर जाना है। इसलिए समझ देते हैं कल्याणकारी परमपिता परमात्मा कि आत्मा समझने से, आत्मा होकर पाठ बजाने से गफलत नहीं करेंगे। इस विषय को गंभीरता से लेकर डबल लाइट बनना है। देह के विस्तार से खुद को मुक्त कर हमें निर्बंधन बनना है। सुप्रीम टीचर परमपिता परमात्मा हम सभी आत्माओं को वंडरफुल गॉडली स्टूडेंट बना देते हैं। पुराना सब कैंसिल करके फिर से ईश्वरीय बचपन से ब्राह्मण जीवन की शुरुआत करते हैं। विश्व की सभी आत्माएं चाहे किस भी रोल में हैं, सभी को स्टूडेंट बनने का निमंत्रण देते हैं। आत्माओं को पढ़ना है, इसलिए कोई यहाँ पर शरीर का भेदभाव नहीं होता है। गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए, गृहस्थ की जिम्मेवारी को पूरा करते हुए 21 जन्मों का उज्जवल भविष्य बनाने के लिए बाप समान बनने की और बाप समान औरों को भी बनाने की सेवा भी 8 घंटा हम कर सकते हैं। कर्म करते हुए बाप और घर की याद में रहते हुए वंडरफुल स्टूडेंट लाइफ का लुत्फ ले सकते हैं। प्रभु का ज्ञान अति सहज है, सिर्फ हमें पवित्रता के सागर परमात्मा के संग रहकर पावन बनने की मेहनत करनी है। प्रभु जिंदगी में बाप टीचर सदगुरु बनकर जब शामिल हो जाते हैं तो जीवन फिर से हमारा वैल्यूएबल हो जाता है, क्योंकि वे ही हमें असल में जीना सिखाते हैं। मूल वतन शांति धाम में रहने वाली हम आत्माएं सृष्टि पर आती हैं तो सुखधाम में आती हैं। सृष्टि के चक्र में देवता, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र बनेंगे। ये चक्र हमारी बुद्धि में चलना चाहिए। इसी विधि से स्व का दर्शन होता रहता है और स्वदर्शन चक्रधारी बन जाते हैं। बुद्धि से जानते हैं कि निराकार परमपिता परमात्मा ही हमारे बाप टीचर सदगुरु बन बाप की पालना देते हैं, रूहानी पढ़ाई पढ़ाकर हमें शिक्षित करते हैं, सदगुरु बनकर वरदानों से पालना करते हैं। सृष्टि का चक्र, ये जीवन कहानी बुद्धि में याद रहनी चाहिए। सतयुग में 8 जन्म, त्रेता युग में 12 जन्म, द्वापर युग में 21 जन्म और कलयुग में 42 जन्म। आत्मा की पवित्रता की विशेषता घटती जाती है, तो उसी आधार से डबल सिर ताज से सिंगल ताज, फिर 9 ताज 9 तख्त रह जाता है। स्मृतियों के तिलक भी सारे मिट जाते हैं, बिल्कुल तमो प्रधान बन जाते हैं। स्वदर्शन चक्र के ज्ञान से फिर से आत्मा का दर्शन कराकर प्रभु सब कुछ ठीक करने की समझ देते हैं। ड्रामा पूरा हुआ, अब घर जाना है, इसलिए सत्य परमात्मा का फरमान है कि मुझे याद करो तो घर पहुंच जाएंगे। याद से ही पावन बन हम लायक बनेंगे। परमात्मा याद ही हमें मोह माया के बंधनों से मुक्त होने की ताकत देती है। विस्तार को
बुद्धि से समेटकर एक बाप की याद में रहना है, श्रीमत पर चलना है, रचता और रचना के आदि मध्य अंत का सारा राज बुद्धि से समझना है और फिर से हमें पूजनीय बनना है। ज्ञान के सागर परमपिता परमात्मा का पाठ है ज्ञान देना, और हम पाठधारियों का पाठ है उसे अमल में लाकर लायक बनना। इसमें हमें गफलत नहीं करनी है। स्वदर्शन चक्रधारी बनकर फिर औरों को भी बनाना है। ये हमारा अलौकिक जन्म है। इसमें पुराना लौकिक बना जो है उससे हमें पूरा मरना है। पारलौकिक परमपिता परमात्मा की श्रीमत पर चलकर उनसे पूरा अविनाशी वर्षा लेना है। लौकिक वर्षा विनाशी वर्षा है, खत्म हो जाना है, मायावी है, उसमें हमें चटकना नहीं है, लगाव नहीं रखना है। स्व का कल्याण कर बहुतों के कल्याण के निमित्त बनना है। सभी को सत्य से परिचित जरूर कराना है। बेहद के बाप के साथ सच्चा लव रखना है। उन्हें छोड़कर कहीं भी नहीं जाना है। माया के विघ्नों से हमें बिल्कुल डरना नहीं है। श्रीमत पर चलने में गफलत नहीं करनी है। गफलत करने से हार जाते हैं। अपने को आत्मा समझेंगे, श्रीमत पर चलेंगे तो कभी भी हम हार नहीं खाएंगे। अच्छी रीति पक्का करना है कि हम निराकार आत्माएं एक शरीर छोड़कर दूसरा लेती हैं, पाठ बजाते रहते हैं और निराकार परमात्मा की संतान हैं। राजधानी स्थापन हो रही है, वैरायटी रोल्स हैं, इसलिए सब एक जैसा पुरुषार्थ नहीं करेंगे। इसलिए साक्षी होकर सभी के पाठ को देखते हुए हमें प्रभाव मुक्त रहना है। हम अपने लिए राजधानी स्थापन कर रहे हैं, ये याद रखते हुए हमें उत्तम पाठ बजाना है और राजाई घराने में जाने का अटेंशन भरा पुरुषार्थ करना है। ये हमें याद रहे तो हम सदा खुश रहेंगे और उमंग उत्साह बना रहेगा। सिर्फ कहने से हम विश्व का मालिक नहीं बन जाएंगे, उसके लिए हमें पुरुषार्थ करना है। परमात्मा ध्यान खिंचवा रहे हैं। परमात्मा सावधान करते हुए कहते हैं, स्वदर्शन चक्रधारी होकर रहो। नंबर 1 पुरुषार्थ याद का है और यही ज़्यादा चलना है। इसी से हम आत्माओं के पाप कटेंगे। स्वदर्शन चक्र का स्थूल रूप देकर यादगार में उसे हिंसा के रूप में दिखा दिया है। वास्तव में ये नॉलेज का प्रतीक है, जिससे देह के अभिमान से हम खुद को मुक्त करते हैं। प्यार के सागर परमपिता परमात्मा हम आत्माओं को हिंसा नहीं सिखाते हैं, बल्कि अहिंसक विधियों से सर्व तरह की हिंसाओं को खत्म कराते हैं। समझ देते हैं कि जो भी समझाने मिलती है उस पर विचार सागर मंथन कर यथार्थ उसकी गहराइयों को समझना है। ज्ञान धन से खुद को संपन्न बनाना है, एवर वेल्दी बनाना है और याद से एवर हेल्दी अर्थात संपूर्ण स्वस्थ बनना है। करावनहार परमपिता परमात्मा की सेवाएं अद्भुत हैं, क्योंकि वे खुद कराते हैं, इसलिए और हम सब निमित्त हैं। इसलिए जब उनसे मिली समझ हम औरों से शेयर करते हैं तो शेयर करते समय समझाने का अभिमान बिल्कुल नहीं करना है कि हम कुछ समझाते हैं। हमें ये याद रखना है कि समझ का नेत्र हमें प्रभु से ही मिलता है। विचित्र ड्रामा को विशाल बुद्धि से समझना है। 63 जन्म कामचिता पर बैठकर काले पतित बने। अब इस एक छोटे से ईश्वरीय जन्म में विकारों की हिंसा का संपूर्ण त्याग कर संपूर्ण अहिंसक बनना है। फिर से गोरा पवित्र बनना है। तमो प्रधान बन गई आत्माओं को प्रभु का फरमान है, ईश्वरीय मत पर चलकर और याद में रहकर संपूर्ण सतो प्रधान बनो। काले और गोरे के राज की समझ प्रभु से मिली है। ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है, तो अब समझ से औरों को भी जागृत करना है। इसलिए युक्ति से मंदिरों की अथॉरिटीज से युक्ति से पूछना है कि पूजनीय जड़ चित्रों को कहीं पर गोरा कहीं पर काला क्यों बनाते हैं। युक्ति से उनका ध्यान भी सत्य की तरफ खिंचवाना है। सच्चे दिल से सेवा कर सभी को जरूर जगाना है। आत्मा काली बनती है तो उसे सब कुछ काला तमो प्रधान ही मिलता है। अभी पुनः सतो प्रधान बनने का रास्ता दिखा रहे हैं परमात्मा। तो याद से विकारों के कालेपन से खुद को मुक्त कर मन वचन कर्म की पवित्रता की धारणा से सतो प्रधान बनना है। अभी ही बनना है, नहीं बनेंगे तो फिर हम कभी भी नहीं बन सकेंगे। प्रभु सावधान करते रहते हैं, तो उनकी सावधानियों को बुद्धि में रखते हुए समय समाप्ति से पहले सतो प्रधान बनकर कल्याणकारी परमपिता परमात्मा का पूरा रिकॉर्ड रखना है। ये हम आत्माओं का परम कर्तव्य है। ओम शांति।